हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग vSphere इंफ्रास्ट्रक्चर को के साथ साथ NSXT की कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे। बट जब मैंने अपनी साइट बी की कॉन्फ़िगरेशन देखी तो उसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करने होंगे, थोड़े IP हमें ऊपर नीचे करने पड़ रहे हैं क्योंकि साइट ए के जो IP सीरीज़ है और साइट बी की जो IP सीरीज़ है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अगर हम साइट ए की बात करें तो यहाँ पर हमारा वी सेंटर सर्वर IP आ रहा है 4 से आ रहा है, उसके बाद H010256 से शुरू हो रहा है और ESX prod तक 10 तक जाएगा। तो मुझे भी यहाँ पर कुछ IP एड्रेस चेंज करने होंगे क्योंकि वी सेंटर सर्वर हमने इंस्टॉल तो कर दिया। उसके बाद एच का जो IP रहेगा 6 की जगह 5 करेंगे हम लोग, 7 की जगह 6 और यहाँ पर 7 रहेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 आएगा। उसके बाद NSX S01 की बात करें तो साइट ए के ऊपर हमारा जो NSX P01 है उसका IP 20 है और VIP का 21 है। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं, NSX S0 का IP यहाँ पे 30 लिखा है जिसको हमें यहाँ पे 20 करना होगा और इसको भी 21 करेंगे। तो ये सेम सिमेट्री में रहेंगे। ग्लोबल मैनेजर का जो IP एड्रेस रहेगा, ग्लोबल मैनेजर का जो IP एड्रेस रखा गया 30 और 31 उसका VIP है। तो सेम ऐसे ही मैं भी रखूँगा, इसमें भी 30 और 31 रखेंगे इसमें हम लोग। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे, दो जगह हमें इन कंपोनेंटों पे जाकर भी चेंजेस करने होंगे और हमें अपने DNS रिकॉर्ड में भी जाकर चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले हम DNS सर्वर पे लॉगिन लेते हैं और उसमें IPs रिकॉर्ड को चेंज कर लेते हैं। एटलीस्ट ये काम हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इन्वायरमेंट में जिसमें डोमेन कंट्रोलर पे हमें लॉगिन लेना होगा। तो डोमेन कंट्रोलर जो बेसिकली हमारा होस्टेड है वो हमारे फिज़िकल सर्वर पे होस्टेड है और मैं उस सर्वर पे लॉगिन लेता हूँ और ESXi सर्वर पे लॉगिन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई थिंक हमें ESXi पे लॉगिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा बाहर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें लॉगिन है इस समय। तो डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं हम लोग और लॉन्च वेब कंसोल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लॉगिन लेंगे अपने DC में और DC में लॉगिन लेने के बाद हमें सबसे पहले सर्वर मैनेजर में जाना है। सर्वर मैनेजर में जाएंगे, TNS को भी चेक करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन जो कि आप यहाँ देख रहे हो 100 की सीरीज़ में जो IP एड्रेस और नेम IP2 नेम जो मैप किए गए हैं तो इनको हटा देते हैं हम लोग एक बार। तो मैनेजमेंट 01 है। अगर मैं इसको प्रॉपर्टी में भी जाऊं तो यहाँ पर मुझे ये जो नज़र आएगा ये 01 तो P साइट का है, हमें 100 की सीरीज़ का देखना है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करूँगा। तो मैनेजमेंट 100.20 है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो इसका IP एड्रेस हमारी PPT के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट्स का 7 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे 20 है, इसकी जगह हम इसको 7 करते हैं और इसको अप्लाई ओके रिफ़्रेश करके देखते हैं। अगर ये एंट्री यहाँ से अपडेट हो जाएगी तो हमें अदर एंट्रीज़ भी चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे एक बार हम लोग रन पे जाकर CMD करते हैं NS लुकअप 10.0.100.7। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और नाम से भी चेक कर लेते हैं ESX-MGMTS 01.lab.local। आई थिंक कुछ गलत हुआ है जिसके कारण ये रिज़ॉल्व नहीं कर पाया है। ESX-MGMTS 01.lab.local। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। NS लुकअप की स्पेलिंग में 2 बार लुकअप आ गया है, इसमें लुकअप आ गया 2 बार आ गया है और जिसके कारण ये हम इसको करते हैं NS लुकअप
यस, इसको एंटर मारते हैं तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये कम्युनिकेशन कर पा रहा है। और डीएनएस रिकॉर्ड में अगर हम ये देखें तो डीएनएस रिकॉर्ड भी इसमें वर्किंग में इसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम एक एक करके सबको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लैब में चलते हैं और 21 है, 21 को अब हम लोग चेंज करेंगे। यस, आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया है क्या? यस, मैंने डिलीट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बना लेता हूँ। न्यू होस्ट ESX, या मैं इसको पेस्ट ही कर लेता हूँ यहाँ पे। 01 की जगह हम 2 कर लेते हैं। 10.0.100.8 रहेगा। चेक कर लेते हैं आईपी हमारा 7 और 8 करेक्ट आईपी है हमारा। और इसको हमने ऐड होस्ट किया, टर्न। तो यहाँ पे हमें 8 नज़र आना चाहिए। गाइस, इसको बड़े तरीके से करें तो बेटर रहेगा। हल्की सी गलती से भी ये रिकॉर्ड अगर गलत बन गया तो आपको आगे जाके इशू ही आएंगे। तो रिकॉर्ड डीएनएस रिकॉर्ड प्रॉपर होने चाहिए जिससे कि आपको इशू ना आए। तो इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो 10.0.100 का जो आईपी एड्रेस है वो क्या आपको यहाँ अपडेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो हमें ये एंट्री दोबारा बनानी पड़ेगी, MGTP। ओके, हम 100 में चल के देखते हैं। यहाँ पे एंट्री 100 की आ रही है, बट इसमें एक इशू आ रहा है। ये नाम जो गलत बना है मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। मैं एक्चुअल में शायद गलती यही कर रहा हूँ कि लास्ट में जो मैं ये नाम लिख रहा हूँ इसमें पूरा का पूरा नाम लिख रहा हूँ, जो कि ये मुझे नाम नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ 02 लिखना चाहिए। तभी उसने लैब का क्रिएट कर दिया था पॉइंटर, और जो मेरी गलती थी। अब मैं इसको दोबारा से इसको करेक्ट करता हूँ और आई थिंक ये एंट्री 100% इसमें रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये एंट्री अब नज़र आने लगी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिवर्स लुकअप जोन में भी जाके रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे भी एंट्री कंप्लीट नेम से आ रही है। देन lab.local डोमेन पे आते हैं और यहाँ पे अब हम लेंगे प्रोडक्शन के सर्वर्स में prod 01, जो कि 8 की जगह अब इसका क्या आईपी आएगा, 9 आएगा। तो मैं इसको आईपी 9 करूँगा। तो हम दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका जो आईपी एड्रेस आने वाला 9 और नेक्स्ट 10 होगा। तो यहाँ पर हम इसको 9 देंगे, अप्लाई ओके, रिफ़्रेश किया और यहाँ पे आने के बाद देखा तो इसका आईपी 9 हो गया। ऐसे ही 23 है तो 23 को भी हम लोग चेंज करके उसको prod 0 को हम मॉडिफाई करेंगे और इसका आईपी रहेगा 10। इसको अप्लाई किया, देन ओके, रिफ़्रेश करते हैं और 100 में चल के देखते हैं। यस, इसका आईपी 10 हो गया है। देन उसके बाद हमारा NSX VIP और NSX 01 इन दोनों आईपी को भी चेंज करना है। तो NSX S01 का जो आईपी है 20 और 21 रहेगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने DNS रिकॉर्ड में, अगेन यहाँ पे आते हैं और जिसका आईपी 30 है 10.0.100.30, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसका आईपी हम 30 की जगह इसको 20 करेंगे, अप्लाई ओके। और वर्चुअल आईपी को भी हम लोग एडिट करेंगे और इसका आईपी भी क्या होगा, 21 होगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा इसमें एच के हमने कोई भी आईपी अभी इसमें नहीं बनाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें H 20, 21 और 4 भी इसमें आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं H की बारी आएगी। अगर H देखें तो हमारा H 03 और 04 के नाम से आएगा, 5 और 6 आईपी आएगा इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे एज नोट की तैयारी कर रहे थे, जो कि एज नोट हम यहाँ पे जो बनेगा H03 और H04 100.5 और 100.6 के नाम से रहेगा। तो यहाँ पर मैं लैब पे जाता हूँ, एक नया रिकॉर्ड करता हूँ H03
और इसका जो आईपी रहने वाला 10.00 100.5 रहेगा। तो मैं एक बार फिर वेरीफाई कर लेता हूँ, एज के आगे एस लिखा हुआ है और ये 5 है और ये 6 है। तो मैं इसी चीज़ को चेक करना चाह रहा था कहीं मैं गलती ना कर रहा हूँ दोबारा से, तो इसीलिए मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ और इसको 5 किया। ऐसे ही मैंने एक और बनाया एजिस 04 और इसको भी आई पी 10.0.100.6 और 10। तो आई थिंक सारी एंट्रीज हमारी रेडी हो गई हैं। और हम अगर अपने 100 वाले में जाकर देखें और रिफ़्रेश करें तो हमें 2 नई एंट्री और मिल गई हैं, जिसको हम 5 और 6 की बात करें, ये एच भी एंट्री आ गई है। ठीक है, तो हमारा डीएनएस का काम कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम वापस अपने पुराने स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हम जंप सर्वर पे लॉगिन लेते हैं और जंप सर्वर पे लॉगिन लेने के बाद हमें चेक करना होगा कि एनएसएक्स मैनेजर जो हमने डिप्लॉय की हैं उनके आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि साइट बी की जो हमने आईपी दिया था उसको हमें हटा के चेंज करना होगा और मुझे फटाफट इसको डिप्लॉय भी करना होगा। और साइट ए की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके सामने अभी करके दिखाऊंगा। तो साइट बी के लिए मैं उस अप्लायंस को डिप्लॉय कर लूँगा और उस अप्लायंस की सेटिंग उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर जो मैं पासवर्ड दे रहा था वो मैंने कंप्लीट नहीं दिया, मैंने दोबारा इसमें लॉगिन लिया। तो यहाँ पर हमें वी सेंटर सर्वर सेकेंडरी और वी सेंटर सर्वर प्राइमरी दोनों हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और दोनों साइट के ऊपर जो हमारे ESXi सर्वर्स हैं उनके ऊपर हम लॉगिन लेंगे और उनको आईपी एड्रेस से चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आईपी एड्रेस इनके चेंज हो चुके हैं, इनके नाम और आईपी भी यहाँ पे डिफरेंट आएंगे। तो मैं सबसे पहले ESXi सर्वर्स पे जाकर इनके नाम को मैं चेंज करूँगा। मैं तो वो कैसे करेंगे तो करते हैं ज़रा। ये हमारा ESXi सर्वर मैनेजमेंट का 01 है और 01 को हमें आईपी चेंज करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 01 का आईपी 7 रखना होगा हमें। तो ठीक है, मैं यहाँ पे F2 करता हूँ और पासवर्ड इसको VMware 1 एक्सक्लेमेशन देकर इसका आईपी मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें आईपी V4 में जाना है और इसका आईपी 7 हो जाएगा और इसको स्किप करते हैं। यस, वैसे तो हम ये आईपी एड्रेस रख के कंटिन्यू कर सकते थे, बट मैं नहीं चाहता था कि कोई भी कन्फ्यूज़न पैदा हो, क्योंकि हम जब एक लैब बना रहे हैं तो ऐसा लगे कि हम प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई भी जो काम करते हैं पूरा कम्प्लीटली एक फुल प्रूफ होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं प्राइमरी साइट पे सेम एज इट इज़ हम सेकेंडरी साइट को भी सेम फॉलो करें। क्योंकि कई बार एसआरएम में जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या फिर आगे जाकर आप इसको क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करोगे तो तब भी आपके सामने माइंड में पिक्चर रहेगी कि आपके कौन से आईपी थे, ESX के और वी सेंटर का आईपी क्या था। तो लास्ट के ऑक्टेट वैल्यू को देखकर आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कौन सा आईपी या लास्ट के 3rd ऑक्टेट और 4th ऑक्टेट से आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस VLAN का और क्या उसका आईपी है जो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको 8 दे दिया इसको आईपी और इसके बाद यहाँ से स्किप किया और इसको यस किया और स्किप करके बाहर आ गए यहाँ से मैं। देन उसके बाद अब प्रॉड सर्वर्स की बात करें तो प्रॉड सर्वर्स में भी हम लोगों को कंसोल लेना होगा। इसका जो आईपी एड्रेस रहेगा 7 और 8 हमने दिया है, तो इसका आईपी 9 होगा, जो कि प्रॉड का 9 और 10। तो 9 और 10 हमें आईपी एड्रेस देने होंगे। यहाँ पर हमें इसको 9 आईपी देना है और इसको मैं स्किप करूँगा यहाँ से। इस सर्वर का भी हमने आईपी चेंज कर लिया और नेक्स्ट सर्वर को भी हम लोग यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी रेडी हो गई है।
तो हमने इन चारों ESXi सर्वर्स का IP चेंज कर दिए हैं। एज नोड अभी मैंने डाला नहीं है, बट जब हमें NSXS01 की बात करें तो इसका IP 30 आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि इसको कंटिन्यू करें, तो मैं इसको अभी कुछ देर के लिए शट डाउन कर देता हूँ और उसको फिर बाद में इसको फ्रेशली इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि एक बार IP चेंज करने का मतलब होगा काफ़ी सारी सेटिंग्स में चेंजेस करना, तो मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्यूज़न पैदा हो। तो उससे अच्छा ये है कि इसको हम एक बार शट डाउन कर दें और उसके बाद काम करें। तो हम अपने इस NSX के जो प्राइमरी साइट पे जो हमने डिप्लॉय किया था, मैं उसको कॉन्फ़िगर करना शुरू करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं इस वाले NSX को यहाँ पे डिप्लॉय कर चुका हूँगा और आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन शुरू करूँगा। तो ठीक है, तो हम चलते हैं NSX p01.lab की तरफ चलते हैं, और मैं इसको एक बार पावर ऑफ ही कर देता हूँ हार्डली, क्योंकि ये तो अभी पावर ऑफ हो गया है। ठीक है, तो हम अपने अप्लायंस की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी इनकी अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। रीज़न क्योंकि अभी ये रिस्पॉन्ड में नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने जो IP दिया था वो चेंज की है, तो चेंज करने के बाद इसमें 100% इशू आएंगे, क्योंकि ये जो IP था उसमें पुराना DNS रिकॉर्ड था जो कि 20 फैच कर रहा था। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसको मैं नेक्स्ट करूँगा, यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर मुझे एक एक करके सारे कनेक्ट करने होंगे, और तो अगर इशू आ रहा है तो हम यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, CMD करके पिंग ESX-MGMTS01.lab.local, तो यहाँ से चेक हो जाएगा कि हमें रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो ठीक है। कैन नॉट कनेक्ट टू स्पेसिफाई होस्ट ESX-MGMTS, the host may not be available on the network in the network configuration problem existing server। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री करेंगे। इसको भी हम यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री करेंगे। तो बेटर है कि एक ही बार में इजी होगा काम हमारा, तो जो इजी वे है उसी से फॉलो करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ऐड होस्ट, यहाँ पे हम होस्ट ऐड करेंगे ESX-MGMTS01.lab.local, यहाँ पे यूज़र नेम रूट, पासवर्ड हमारा रहेगा सेम ऐसे ही मैं इसको ऐड होस्ट करूँगा, यहाँ पे कॉपी और पेस्ट होगा, बट 2 रखूँगा मैं इसको, सेम क्रेडेंशियल होंगे, तो नाम करेक्ट है, तो ये अभी वेरीफाई करेगा, दोनों होस्ट के साथ कांटेक्ट करे। कैन नॉट कांटेक्ट टू ESX मैनेजमेंट रूट, इसका मतलब कुछ ना कुछ और इशू है जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम एक को ऐड करके देखते हैं दोबारा से। मुझे यहीं से एक और ओपन करके देखना होगा कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। MGMTS01.lab.local, अगर यहाँ से ये पेज ओपन हो रहा है तो डेफिनेटली ये कनेक्ट होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो मैं इस पेज को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से वेब पेज को ऑन करूँगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने अक्सर देखा कि vSphere में एक बार आप कनेक्टिविटी बनाएं और उसके बाद डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें तो ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो मैं एक एक करके होस्ट ऐड करूँगा इसमें दोबारा, ऐड होस्ट ESX-MGMTS01.lab.local, यूज़र नेम में यहाँ पे रूट आएगा और हमारा जो पासवर्ड है हम उससे से कनेक्ट करते हैं। कैन नॉट कॉन्टैक्ट होस्ट ESX-MGMTS लोकल। ओके, तो मुझे एक बार ट्रबल शूट करना होगा किस इशू से आ रहा है, तो मैं अभी आपको कुछ देर के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का पॉज करता हूँ, फिर दोबारा मैं आपके सामने आता हूँ।
सो गाइस, मुझे अपने वी सेंटर सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ा, और इस वी सेंटर सर्वर को रीस्टार्ट करने के बाद मेरे को ये ऑप्शन आने शुरू हो गया है। तो मैं इसमें एक और होस्ट ऐड करूँगा जो कि सेम क्रेडेंशियल से होगा, कंट्रोल वी, और सेम क्रेडेंशियल होंगे और नाम अलग अलग होंगे। और ये दोनों के दोनों जो ESX हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और फिनिश किया। तो ये दोनों होस्ट मेरे यहाँ पे डिस्कनेक्टेड मोड में है, तो ये कुछ टाइम लेगा और इसमें ये कनेक्टेड शो करेगा। तो एक तो हमारा ESX और दूसरा ESX भी हमारा कनेक्ट हो गया है। और मैं इसको एक एक करके मैनेजमेंट और सेकंड होस्ट को भी इसमें मूव कर देता हूँ, और यहाँ पर ये दोनों होस्ट मेरे ऐड हो गए हैं। तो ऐड होने के बाद मैं इन ESXi सर्वर्स के अंदर जाकर देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टैब में। तो अभी यहाँ पे वर्चुअल स्विच तो स्टैंडर्ड स्विच नज़र आएगा, और डिस्ट्रीब्यूट स्विच की अगर बात करें तो इसमें अभी हमें इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। बट इसके VM कर्नल अडैप्टर देखें और इसके फिज़िकल अडैप्टर देखें तो ये हमें DVS मैनेजमेंट के नाम से शो कर रहा है। तो नेटवर्क में भी लेवल हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा मैनेजमेंट और vMotion। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे साइट मैनेजमेंट पे, DVS मैनेजमेंट पे, और ऐड मैनेज होस्ट। दोबारा मैनेज होस्ट नेटवर्किंग में जाएंगे, अटैच करेंगे। अभी ये होस्ट अभी अटैच में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बैक करते हैं, रिमूव होस्ट, सॉरी ऐड होस्ट करके देखते हैं इसमें। तो ये दोनों होस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने ओके किया, नेक्स्ट। और VMNIC को मैं असाइन करूँगा अपलिंक 1 पे, क्योंकि एक बार फिज़िकल ESXi सर्वर आपके वी सेंटर सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड स्विच के साथ आता है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं उठा पाता है। तो उस केस में आपको दोबारा से अपलिंक अपने असाइन करने पड़ जाते हैं, जो कि मेरे को भी ये करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को IP एड्रेस स्कीम में थोड़ा चेंजेस करना पड़ा, तभी ये मुझे प्रॉब्लम आने लगी। तो मैं इसको अपने मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करूँगा जो कि मेरा DVS का है। सेम ऐसी VM कर्नल को भी मैं VM कर्नल 1 है जो कि vMotion का पार्ट रहेगा, उसको भी मैं यहाँ पे vMotion में ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट और फिनिश। क्योंकि इस पर कोई VM नहीं थी तो हमें एज सच कोई इशू नहीं आएगा इसमें। तो चलते हैं अपने होस्ट की तरफ। तो ये भी मेंटेनेंस मोड पे दिखा रहा है, बट ये कनेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं इसको मेंटेनेंस से एग्ज़िट करता हूँ, और समरी टैब पे आते हैं। ESX शेल होस्ट हैज़ बीन इनेबल, कोई बात नहीं, हमने शेल सर्विसेज मैंने इनेबल की थी ट्रबल शूटिंग के लिए। तो वहाँ पे भी मैंने जाके चेक करी होस्ट एंट्री क्या आ रही है ESXi में, तो वो करेक्ट एंट्री थी जो हमने IP चेंज किया था। सिर्फ मैंने जो चेंजेस किए हैं वो अपना सिर्फ एक वी सेंटर सर्वर को ही रीस्टार्ट किया है, और वी सेंटर सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करने के बाद ये ESXi सर्वर्स इसमें कनेक्ट किया मैंने, और कनेक्ट होते चले गए हैं। तो अभी तक के लिए तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ओके है, और शेल सर्विसेज इनेबल है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ESXi सर्वर्स पे मुझे शेल सर्विस की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ से ESX-MGMTS01, आई थिंक 1 था, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये हमारा 1 है या 2 है, जिस पे 1 है ये। तो हम 1 पे ही क्लिक करेंगे, .lap.local, स्पेसिफाई में रूट यूज़र होगा, बुक मार्क में ESX मैनेजमेंट यहाँ पे 01 लिखना भूल गए हम, तो ये इशू आता। और उसके बाद यहाँ से हटा देते हैं इसको, और इसको एक आइकन देंगे क्योंकि ये साइड B है। साइड B को मैं ग्रीन कलर से ही डिनोट करूँगा। तो यहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी ESX-MGMTS01,
लगता है कुछ गलत हुआ है, तभी ये कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा है। ESX-MGMTS01 lab डॉट लोकल स्पेसिफाई किया है। एक बार मुझे यहाँ चेक करना होगा कि क्या मेरा वी सेंटर में ESX मुझे नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है और ये ओके मोड पे है। तो मुझे यहाँ पे दोबारा से शेल पे जाकर देखना होगा। ओके किया, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके कारण ये नहीं आ रहा है। माइट भी हो सकता है कि इसकी सर्विसेज इनेबल ना हो, क्योंकि हम शेल को ही चेक कर रहे हैं और किसी और सर्विस को चेक नहीं कर रहे हैं। तो मुझे अपने सेशन में जाकर वेब ब्राउज़र में जाऊंगा और ESXi की कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मुझे सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज, और ESXi शेल रनिंग में है, तो आप यहाँ से भी इसको स्टॉप कर सकते हैं और अदरवाइज़ DCUI से भी आप स्टॉप कर सकते थे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अभी ये रनिंग में आ गई है सर्विसेज, और अब दोबारा से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस बार ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। यस, ये कनेक्ट हो गया और इसका VMware 1X करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। आपको सिर्फ DCUI लिखना है। अगर आपके पास SSH है तो यहाँ से भी आपके पास ESXi का DCUI कंसोल आ जाएगा। F2 प्रेस करोगे और उसके बाद आप VMware जो हमारा पासवर्ड है उससे हम उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो वही सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं हम। इसके प्रेस करके बाहर आएंगे और यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करेंगे तो देन एग्ज़िट हो जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इन्वायरमेंट की तरफ, जो इन्वायरमेंट में हमें प्रोडक्शन के में भी इशू आ रहा है। तो क्यों ना अगर प्रोडक्शन वाले ESXi सर्वर्स को चेक किया जाए कि क्या इशू है, और उसके बाद हम इसको दोबारा से देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे रन पे जाते हैं और रन पे जाने के बाद CMT पिंग ESX-PRODS01.lab.local। तो यहाँ से हमें 9 से भी पिंग आ रहा है और यहाँ पे 1 की जगह हम अब 2 करते हैं तो 2 से भी रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन हो रही है। नॉट रिस्पॉन्डिंग में नहीं आने का मतलब ये होगा कि वो कम्युनिकेशन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये इशू आ रहा है। बट जब सर्वर इनको सक्सेसफुली कर पा रहा है तो इशू नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कनेक्ट पे फिर क्लिक करते हैं और ये भी अब कनेक्ट हो जाएगा। अगर दोबारा कोई इशू आएगा तो हम इसको फिर चेक करेंगे किस रीज़न से है। एक बार हम ESXi सर्वर को भी रिबूट करके देखेंगे। तो आई थिंक अभी तक के लिए हमारे मैनेजमेंट और हमारे प्रॉड एक्टिवेटेड है दोनों साइड पर। और दोनों साइड के अगर हम लोग होस्ट नेटवर्क देखें तो इस वाले ESX की भी अगर समरी टैब पे जाकर देखें तो ये भी सिंक्रोनाइजेशन होस्ट का एरर था, बट ये अब इशू नहीं आएगा। कुछ देर बाद ये अपने आप ही रिजॉल्व हो गया था और अब ये इसमें वही इशू अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फेज़ था वो ये था कि हमें अपना डिप्लॉय करना था एक सॉरी डिप्लॉय तो मैं बाद में करूँगा, बट साथ साथ में पहले हम लोग अपना साइट ए का जो NSX टीम मैनेजर है उसको हम लोग इंस्टॉलेशन करके जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है उसको जरा एक बार लॉगिन कर लेते हैं और उसका जो IP एड्रेस है वो क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। तो NSXP01 lab.local के नाम से और इसका IP 10.0.1.20 है। तो मैं इस वाले IP के ऊपर लॉगिन लूँगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग अब आगे https:/10.0.1.20 एंटर प्रेस करेंगे, एडवांस पे क्लिक किया, एक्सेप्ट रिस्क, और बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है और इंस्टॉलेशन टाइम पे जो हमने पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड मैंने इसमें डाला और इसको लॉगिन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे NSX मैनेजर में मैं यहाँ पे लॉगिन हो रहा हूँ और ये फर्स्ट टाइम जब भी यूज़र लॉगिन लेंगे तो ये एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट का ऑप्शन ज़रूर आएगा। तो इसको हम लोग कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए मैं ज्वाइन नहीं कराऊँगा, तो ये हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सम फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड विद द एंड पॉइंट लाइसेंस, प्लीज़ अपग्रेड योर लाइसेंस, यूज़ ए मोड सपोर्ट फीचर। तो ये एक लाइसेंस के लिए शुरू में आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा ही होगा, जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कौन कौन से कंट्रोल पैनल्स में क्या क्या रहेगा। तो सिस्टम्स में हम जाएंगे, सबसे पहले सिस्टम्स में जाने के बाद मैं अपने अप्लायंस की इंफॉर्मेशन देखूंगा कि अप्लायंस में क्या क्या आ रहा है। अप्लायंस जो अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूट मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमने कंप्यूट मैनेजर को अभी ऐड नहीं किया है, उसका वैलिड लाइसेंस अभी हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया है, तो अभी हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है। तो हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें लाइसेंस भी ऐड करना है और हमें कंप्यूट भी ऐड करना है। बट उससे पहले हमें ये देखना होगा इसके अदर जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक इसके सिस्टम ओवरव्यू में जाकर चेक करना है कि हमें यहाँ पे NSX मैनेजमेंट का नोड 1 दिखा रहा है, होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड भी हमें 0 है, एस ट्रांसपोर्ट नोड भी 0 है, ट्रांसपोर्ट जोन भी यहाँ पे 2 दिखा रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर NSXT मैनेजर के अंदर डिफ़ॉल्ट एक बने बनाए होते हैं, जिसे NSX ओवरले और NSX व्हील एंड ट्रांसपोर्ट जोन के नाम से आपको हमेशा नज़र आएगा। तो मेरा जो पहला टास्क होगा वो यही टास्क होता है कि आप सबसे पहले कभी भी किसी भी कंपोनेंट में काम करो तो पहले अपना लाइसेंस ऐड करो। तो लाइसेंस जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये वीशील्ड एंड पॉइंट का आ रहा है। अगर आपने 60 डेज़ के एवोल्यूशन पीरियड से अगर आपने डाउनलोड किया है तो आपको वो जो लाइसेंस मिलेगा वो लाइसेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि लिमिटेड CPU 10 CPUs के साथ कैपेसिटी में आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना लाइसेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद मुझे अपना जो नेक्स्ट जो टास्क है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये टास्क है कि मुझे कंप्यूट मैनेजर भी यहाँ पर ऐड करना होगा, जिससे कि मेरा vCenter सर्वर की कनेक्टिविटी इस NSX मैनेजर के साथ हो जाए। तो यहाँ कंप्यूट मैनेजर पे मैं जाऊँगा और सबसे पहले ऐड कंप्यूट मैनेजर पे क्लिक करूँगा। नाम मुझे डिफ़ाइन करना होगा VCSA, ये मेरा प्राइमरी vCenter सर्वर है, तो VCSA हो गया। और उसका फुल्ली नेम क्या है, vcsa.lab.local, तो ये मेरा lab.local के नाम से है। यूज़र नेम जो आप यहाँ रख सकते हैं वो administrator@vsphere.local, बट कभी भी जब भी इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो उसके लिए एक सर्विस अकाउंट क्रिएट किया जाता है vCenter में। तो vCenter सर्वर में अगर हम यहाँ पे चलें तो ये हमारा इंफ्रा का है, तो इंफ्रा वाले को मैं साइड में कर देता हूँ। ये हमारा इन्वायरमेंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम vCenter सर्वर AP की बात करें तो मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी नज़र आएगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे रोल, ग्लोबल परमिशन और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन नज़र आएंगी कि कौन कौन से आपके पास इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे यूज़र ऐड करना चाहें और उसको एज ए डिफ़ाइन करना चाहें कि क्या उसका रोल होना चाहिए, तो अब जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर vSphere लोकल है या एज ए ग्लोबल है, तो ये दोनों vCenters के लिए भी काम करेगा। अगर आप यहाँ पे यूज़र्स कोई क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि कोई आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हो, डोमेन की जगह आप अपने vSphere लोकल में क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप एक यूज़र बना सकते हो। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक यूज़र बना रहा हूँ, जैसे vSphere.local द फील्ड मस्ट नॉट बी कंटेन एंड द फॉलोइंग दिस वन। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको लास्ट में जो ये एडमिनिस्ट्रेटर vSphere लोकल है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ आपके सामने लाइक सर्विस AC। सर्विस AC का मतलब सर्विस अकाउंट हो गया। पासवर्ड आप इसका क्या रखना चाहते हैं, पासवर्ड हालांकि आपको पता है VMware1 एक्सक्लेमेशन रहेगा। कंफर्म पासवर्ड VMware1 एक्सक्लेमेशन रहेगा। फर्स्ट नेम में सर्विस, लास्ट नेम में अकाउंट, तो ये सर्विस अकाउंट हो गया। ईमेल आईडी है तो दे सकते हो, तो लिख सकते हैं दिस इज़ द सर्विस अकाउंट फॉर NSXT मैनेजर एंड अदर components।
तो ये अदर कंपोनेंट्स के लिए होगा। इसको अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सर्विस एसी के नाम से ये ऐड हो गया है। और अब इस सर्विस एसी को आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मोर में इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट दोबारा से इसको एडिट पे क्लिक करेंगे क्या करना चाहते हैं तो वो आप उसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ग्रुप्स की बात करें तो आप इसको किस ग्रुप में रखना चाहते हैं, लाइक आप इसको NSX एज ए एडमिन रखना चाहते हैं या एक्ट एज ए यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। अगर एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे तो खाली एडमिनिस्ट्रेटर वीस्पेड लोकल ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं और ऐड मेंबर। तो ऐड मेंबर में यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि वीस्पेड लोकल में किस यूज़र को ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सर्विस एसी को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ये ऐड हो गया और इसको सेव पे क्लिक किया। यूज़र तो एडमिनिस्ट्रेटर में ऐड हो गया, बट इसको परमिशन क्या क्या देनी होंगी, तो आपको वो ग्लोबल परमिशन या रूल्स में जाकर भी आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से यूजेस आ रहे हैं और कौन कौन सी प्रिविलेज किसको क्या दी हुई है। तो यूजेस में कौन कौन यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप यहाँ पे देखते हैं अदर लाइक NSX का देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी इसका मेंबर है। अगर आप ग्लोबल परमिशन में भी जाकर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड करेंगे, ऐड में आप वीस्पेयर लोकल और यहाँ पे सर्विस एसी जो हमने डिफ़ाइन किया है, इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल में रखना चाहते हैं तो इसको ये हम प्रोपागेट टू चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट को भी करें तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट होंगे उनको भी ये प्रोपागेट करेगा। तो यहाँ पर इसने प्रोपागेट किया, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा एक सर्विस अकाउंट भी आ गया है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ग्लोबल परमिशन के साथ आ गया है। अगर हम रोल की बात करेंगे तो ये लोकल के लिए होगा। तो लोकल में हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और सॉरी ये रोल्स क्रिएट करने के लिए है। तो यहाँ पे रोल्स में आपको यहाँ नज़र आएगा और यूजेस में आपको यहाँ पे ये यूजेस में आपको नज़र आ रहा है कि वी सेंटर AP में या वी सेंटर सेकंड के अंदर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कंडीशंस हैं वो आपको ज़रा देखकर ही अपना इसमें कॉन्फ़िगर करना होगा। और ये क्लोन रोल होगा, ये एडिट होगा और ये आपका डिलीट होगा। तो यहाँ पे रोल प्रोवाइडर आप बना सकते हो, कौन से रोल में क्या क्या सर्विसेज आएंगी वो सारी देख सकते हैं। तो जैसे कि जब मैंने ग्लोबल परमिशन में डाला तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके ग्लोबल हैं, ग्लोबल का मतलब जितने भी वी सेंटर्स ग्लोबल्स में हैं, ऑटोमेटिकली उनके रूल्स में भी वो आपको नज़र आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे जब मैं क्लिक कर रहा था तो यहाँ पर मैंने जब इसको रिफ़्रेश किया तो मुझे ये नज़र आया कि सर्विस अकाउंट भी इसमें आ चुका है। तो अब अगर मैं NSXT में जाकर मैं इस अकाउंट से भी ट्राई करूँ तो लाइक इसका जो डोमेन रहेगा वीस्पेड.लोकल ही रहेगा, बट अब ये जो रहेगा सर्विस SERVICAC सर्विस AC के नाम से रखा मैंने इसको। और पासवर्ड जो मेरा रहेगा VMware1 एक्सक्लेमेशन है। क्रिएट ए सर्विस अकाउंट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ट्रस्टेड रखना चाहो रख सकते हो इसको आप फुली एक्सेस के, और इसको ऐड करते हैं। तो वेट करते हैं कि इसमें कंप्यूट मैनेजर सर्विस VCSA लैब कोड नॉट बी कनेक्ट सर्विस माइट रन अनरीचेबल कनेक्शन डिटेल माइट बी इनवैलिड इफ द इशू प्रोसेस प्लीज चेक द वेदर द HTTPS पोर्ट कंप्यूट मैनेजर आर ओपन इन द फायरवॉल NSX नोड एंड दिस इज। तो यहाँ पर इसको एक एरर आ रहा है जो कि इस वी सेंटर सर्वर से कम्युनिकेट करते समय इसको इशू आ रहा है। तो एक बार मैं अपने इस अकाउंट की बजाय एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ट्राई करता हूँ, उसमें भी इशू आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ इशू है, चूँकि ये जो NSX मैनेजर है ये वी सेंटर सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ जो हमने अकाउंट से लॉगिन लिया हुआ है मैं इस अकाउंट से लॉग आउट करता हूँ और ट्राई करता हूँ मैं अपने जो सर्विस अकाउंट है उससे क्या मैं ओपन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट किया SERVICE सर्विस AC और लॉगिन करते हैं। सेव कर दिया मैंने इस अकाउंट को। तो यस, तो मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ और जैसा कि आपके सामने यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और मैं इस पर सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ, दोनों साइट्स खुल रही हैं। तो लॉगिन में इशू नहीं है, NSX के साथ कुछ इशू आ रहा है जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ पे VCSA और VCSA.lab.local रहेगा
सर्विस AC एट vSphere.local, क्योंकि यहाँ पे vSphere लोकल का ही इन्वायरमेंट है, तो अगर आपने AD से कनेक्ट नहीं किया है तो आप ADC से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं ट्रस्टेड कर देता हूँ। इस बार मैं इसको सर्विस अकाउंट नहीं करता हूँ। इशू है कंप्यूट मैनेजर सर्वर VCSA could not be connected, सर्वर माइट बी अनरीचेबल। तो अनरीचेबल है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हम NSX मैनेजर से पिंग करके देखेंगे कि क्या उसकी IP कॉन्फ़िगरेशन क्या उसको मिली है और क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये नहीं कर पा रहा है। तो हम पहले वो चीज़ को चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने इंफ्रा वाले में जहाँ पे हमने NSX डिप्लॉय किया है इसका एक बार कंसोल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करके कंसोल लेंगे। हम वेब कंसोल से नहीं जाएंगे, रिमोट कंसोल से जाएंगे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं देन ट्राई करते हैं। कुछ तो इशू है जिसके कारण ये हमें कनेक्ट नहीं करने दे रहा है। तो ठीक है, एक बार हम यहाँ से ट्राई करते हैं सेशन SSH और यहाँ पे हमारा आएगा NSX p01.lab.local, स्पेसिफाई में एडमिन होगा और ये हमारा रहने वाला है NSX P। कस्टमाइज कलर में जाएंगे तो ये प्राइमरी साइट का है, तो हमें इसको प्राइमरी साइट का कलर दिया और इसको ओके किया। ये एक ऑप्शनल है, हर बार आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये करें, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको कर सकते हैं। तो ये मैं कनेक्ट हो रहा हूँ और मैंने इस NSX मैनेजर में लॉगिन ले लिया है। उसके बाद गेट क्वेश्चन मार्क करके देखेंगे कि क्या क्या सर्विसेज आ रही हैं। तो गेट के बाद यहाँ पर मुझे सर्विसेज तो आ रही हैं बट बहुत सारी सर्विसेज आ रही हैं, तो मुझे एक एक करके ऊपर स्क्रॉल करके देखना होगा कि गेट में हमें इंटरफेस, तो हमारा इंटरफेस क्या है और इंटरफेस के साथ ही हमें डिटेल्स मिलेंगी कि क्या हमें, और रूट्स हम चेक करेंगे कि गेट रूट कौन कौन से रूट प्रीफिक्स हमें मिले हुए हैं जिसमें आपका गेटवे IP भी होगा। तो गेट सबसे पहले इंटरफेस, उसके बाद क्वेश्चन मोड, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरफेस हो सकते हैं जो मिलें, कि हमें जो यहाँ पे IP मिला है 10.0.1.20 IP वैलिड है, सबनेट मास्क भी ओके है और डिफ़ॉल्ट गेटवे में भी 10.0.1.1 हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से बैठ के 10.0.1.1 को पिंग करूँ तो ये अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ से बैठकर 10.0.5.130 को पिंग करें तो उसको भी रिस्पॉन्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ से बैठकर NS लुकअप करता हूँ और किसी भी साइट को पिंग करूँ लाइक www.google को भी पिंग करूँ तो क्या ये DNS के पास रिजॉल्व कर पा रहा है? यस, ये DNS से रिजॉल्व भी कर पा रहा है। अगर मैं पिंग भी करूँ www.google.com तो इसका मतलब ये है कि ये नेम रेजोल्यूशन तो करेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि इसका जो कम्युनिकेशन है वो हमारे NSX मैनेजर का आउट ऑफ वर्ल्ड भी जा रहा है और DNS सर्वर से भी जा रहा है। और हम एक और कम्युनिकेशन और करेंगे जो कि हमारा vCenter है जिसका नाम VCSA है .lab.local। तो मुझे ये चेक करना होगा, तो ये VCSA के नाम से नहीं आ रहा है। तो एक बार हम इसकी NS लुकअप करके एंट्री भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये एंट्री VCSA के नाम से आ रहा है या किसी और नाम से आ रहा है। तो NS लुकअप, क्योंकि आप IP से तो दे सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास, बट मैं IP की बजाय नाम से देना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे VCSA P के नाम से आएगा, जो कि हम गलत एंट्री उसमें ऐड कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट हमने कैप्चर कर लिया कि VCSA के साथ P मेंशन करना ज़रूरी है, तभी हम लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तभी इसी इशू से ये कनेक्ट नहीं हमें करने दे रहा था। तो दोबारा चलते हैं।
तो ये भी एक ट्रबल शूटिंग थी जिससे कि आपको ये कंफर्म हो गया कि NSX मैनेजर पे आप इंटरफेस कैसे चेक करेंगे और इंटरफेस में IP और अपने गेटवे कैसे पिंग करेंगे। अगर सही कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आपको 100% रिस्पॉन्स आएगा। तो VCSAP के नाम से हम करेंगे इसको, और मैं वही नाम नीचे भी दूंगा, vcsap.lab.local। और अब इस बार जो अकाउंट रहेगा हम वही अकाउंट यूज़ करेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया है, सर्विस ac@vsphere.local। और उसके बाद हमारा जो पासवर्ड है, जो हमने बनाया है पासवर्ड, हम उस पासवर्ड को लेंगे और इसको ट्रस्ट रखेंगे और फुली एक्सेस के साथ। तो ये यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने से पहले थंबप्रिंट कॉपी करेगा क्योंकि सिक्योर कम्युनिकेशन बनाएगा। NSXT से vCenter के बीच में एक चैनल क्रिएट होगा कम्युनिकेशन पाथ के लिए, और ये चैनल पाथ जो बनेगा एक सिक्योर होगा। तो ठीक है, ये कंप्यूट मैनेजर में एक सक्सेसफुली इसमें ऐड हो गया है vCenter, और ये अभी प्रोसेस में है, बट ये अभी कुछ सेकंड्स में ये अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको रजिस्टर दिखाएगा, बट अभी ये डाउन में है। कोई बात नहीं, हमें थोड़ी देर और वेट करना होगा। तो ये डाउन में अगर ये आता है तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने अपने उस vCenter सर्वर को पहले किसी NSXT मैनेजर के साथ कनेक्ट किया था तो वहाँ पर आपको ये दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, और वहाँ पे उसके बाद एक एरर आएगा, उस एरर को आपको टिक करना होगा, जिसका मतलब है कंप्यूट मैनेजर VCAP लैब लोकल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब ये पहले से आपने किसी और पे रजिस्टर किया होगा, आपने उस NSX मैनेजर को हटाकर नए NSX मैनेजर को डिप्लॉय करके आप उसके साथ कनेक्ट करने जा रहे हो। क्योंकि जो पुराना जो NSX मैनेजर था उसका जो IP है 10.0.1.21 है, क्योंकि मैं इस vCenter को पहले दूसरे NSX मैनेजर के साथ भी कनेक्ट कर चुका था, तो इसीलिए ये इसको कनेक्ट नहीं करने दे रहा था। तो मैं इसको रिजॉल्व पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा आएगा you have a one warning as this compute manager already registered with other NSX manager. Resolving this condition might impact the services to the NSX manager. It is recommended to delete the compute manager from the other NSX manager. ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ इसे रिजॉल्व पे क्लिक करना है, और जैसे रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस करना शुरू करेगा, और ये हमें दोबारा क्लिक करना होगा। आई थिंक इसमें कुछ और इश्यूज भी आए हैं, जैसे कि कंप्यूट मैनेजर VCSL ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसको हमने सेलेक्ट किया। कैन नॉट रजिस्टर कंप्यूट मैनेजर, कंटेंट इनकरेक्ट इनवैलिड कंप्यूट मैनेजर, ओके, ये भी इसमें एक इशू है। एडमिन यूजर हैव नो परमिशन टू परफॉर्म लॉग इन ऑपरेशन VCAP लॉग, प्लीज चेंज परमिशन टू ट्राई। तो ये एक परमिशन का इशू आ रहा है, क्योंकि हमने जो अकाउंट बनाया था उसके अंदर परमिशन हम लोगों ने डिफाइन नहीं की थी कि ये परमिशन कहाँ लगेगी। तो ठीक है, हम अपने vCenter सर्वर में जाते हैं। vCenter सर्वर के मेन डेटा सेंटर पे हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसके कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, नहीं कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, हमें मेन्यूज़ में जाना है। होस्ट एंड क्लस्टर, जो कि हमारा होस्ट एंड क्लस्टर यहाँ पे नज़र आएगा। सॉरी, मैं गलत बोल गया हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना था, होस्ट एंड क्लस्टर पे जाना। रोल पे हमने देखा, और कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, यूज़र एंड ग्रुप भी ओके है, ग्लोबल परमिशन भी ओके है, और मुझे अपने vCenter पे ही आना होगा क्योंकि मेरे पास vCenter 2 हैं। तो होस्ट एंड क्लस्टर्स पे आऊँगा, और यहाँ परमिशन का टैब है। परमिशन में देखूँगा कि सर्विस अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो आई थिंक इसको कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्रोपोगेट टू चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट एज ए सर्विस अकाउंट, यहाँ पे है इसको परमिशन। तो क्या साइट ए के लिए भी यहाँ पे भी है ये, तो ये यूज़र यहाँ पे एडेड है, यहाँ पे ये यूज़र हमारा एडेड है। मेरे को दोबारा से रिफ्रेश करके देखना होगा।
यूज़र नेम मांग रहा है, जो कि यूज़र नेम सर्विस AC @vspace.local है, और पासवर्ड यस। सो इन प्रोग्रेस में कुछ कर रहा है, तो वेट करते हैं। रजिस्टर हो गया है, और कनेक्शन स्टेट को भी देखते हैं। यहाँ पे ये डाउन में है, बट कोई एरर नहीं है। तो एक बार रिफ्रेश कर लिया था इस पेज को। यस, तो ये रजिस्टर हो गया है। तो अब सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें हमारी vCenter सर्वर इसमें अटैच हो गया। तो अब जब ये फैब्रिक के अंदर हमें जाकर हम देखेंगे अपने नोट्स पे जाकर, और नोट्स में इसको एक्सपेंड करेंगे, स्टैंडर्ड कीजिएंगे VCAP, तो हमारे यहाँ पे दो ESX हमें यहाँ पे नज़र आएंगे, जो कि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये गैदर कर रहा है। अब सेम ऐसे ही हमें अपने सेकेंडरी जो vCenter है साइड B, जो कि साइड B है, या फिर आप इस पे भी जाकर भी राइट क्लिक कर सकते हैं। बट मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है कि परमिशन हम लोगों ने पहले से डिफाइन की हुई थी। माइट भी जब मैंने उसको जब कनेक्ट कर रिजॉल्व पे क्लिक कर रहा था, उसने एडमिन अकाउंट पूछा था, जो मैंने शायद हो सकता है कि उसको ओके पे क्लिक कर दिया हो, तो उस समय उसको एक सर्विस अकाउंट का मुझे यूज़र नेम पासवर्ड देना चाहिए था। तो हमारा जो ये फर्स्ट स्टेप था, जिसमें हम लोगों ने अपना vCenter सर्वर इसमें ऐड किया है। लाइसेंस हम इसकी ऐड मैं खुद कर दूंगा इसको लेटर स्टेज पे। उसके बाद हम साइड B की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो साइड B की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइड B का NSXT मैनेजर हम कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ में रेडी करेंगे। थैंक यू।